हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय सिया राम। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे मंदिर बनवाने से क्या ही होगा, सरकार को चाहिए कि इसकी जगह स्कूल्स बनवाए, कॉलेज बनवाए या फिर हॉस्पिटल्स बनवाए, इससे देश को भी फायदा होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मंदिरों के निर्माण से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आज की हमारी वीडियो दो बातों पर केंद्रित होने वाली है। पहली, भारत में बन रहे राम मंदिर का किस भव्य स्तर पर आयोजन हो रहा है, किस तरह पूरा देश उसमें इन्वॉल्व है और किस तरह पूरा देश अपना धर्म, जाति, सरकार ये सब भूलकर राममय हो चुका है। और अंत में हम जानेंगे कि मंदिरों से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं जितिका झा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को भारत की धरोहर राम मंदिर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। सालों की लड़ाई बलिदान के बाद हम राम मंदिर का केस जीत चुके हैं। वहीं राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है, 22 जनवरी 2024। ये वो तारीख है जो भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाली है। लेकिन राम मंदिर का इतिहास क्या रहा है, किसने बलिदान दिया और किस तरीके से हम उसका केस जीते, इत्यादि विषयों के ऊपर हमारी एक वीडियो और है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अपने मुद्दे पर वापस आते हुए हम जानते हैं, भले ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा हो, भले ही ये कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहा हो, लेकिन इसमें पूरा देश इन्वॉल्व है। लोग अपना धर्म, वर्ग, संप्रदाय, सरकार ये सभी भूलकर राम मंदिर के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। जैसे कि मंदिर का पत्थर जो कि पिंक सैंडस्टोन है, वो राजस्थान के बंसीपुर पहाड़ से मंगाया जा रहा है। लकड़ी की नक्काशी के लिए मजदूर कन्याकुमारी से आ रहे हैं। ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना और कर्नाटक से मंगाया जा रहा है। तो वही मूर्तिकार और शिल्पकार ओडिशा से आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में ही बल्कि विदेश में भी भारत के इस राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया जा रहा है। जैसे कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि अलग अलग राज्यों को इसमें रोजगार कैसे मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि आम जनता की। आम जनता किस तरीके से अपना योगदान इसमें दे रही है। सबसे पहले गुजरात से आम जनता के द्वारा 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या भेजी जा रही है, जैसा माना जा रहा है, जो करीब 1 साल तक अयोध्या को सुगंधित करती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ पटना के महावीर मंदिर से रामलला के लिए सोने का धनुष उपहार स्वरूप भिजवाया जा रहा है। रामलला की चरण पादुका 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के एक डायमंड व्यापारी ने 50,000 अमेरिकन डायमंड्स से राम मंदिर के डिज़ाइन का एक नेकलेस तैयार किया है। तो वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए वर्ल्ड का बिगेस्ट दिया जो कि 100 टन मिट्टी से बनाया जा रहा है। तो वहीं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए 1 लाख लड्डू भेजने का निश्चय किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्येक लड्डू का वजन करीब 25 ग्राम होगा। तो सरकार के योगदान या कार्य की बात करें तो अलग अलग राज्यों से कारीगर यह सामान मंगवाकर वहां के लोगों को तो रोजगार मिल ही रहा है। लेकिन साथ ही बात करें अयोध्या की कि अयोध्या में इस राम मंदिर के भव्य आयोजन की किस स्तर पर तैयारी हो रही है। तो अयोध्या में वहां के सभी बसेस में 22 जनवरी तक जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित होगी, अर्थात अयोध्या में राज्य सरकार की सभी बसों में 22 जनवरी तक राम जी के भजन चलाए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ लता मंगेशकर चौक बनवाया गया है, जहां हर समय लता मंगेशकर जी की आवाज़ में रामधुन चला करेगी। योगी सरकार की तरफ से स्पेशल कमांडो की एक टीम तैयार की गई है। अयोध्या की सड़कों पर सूर्य स्तंभ बनाया गया है। तो वहीं जिस स्थान पर मां सीता की चूड़ी गिरी थी, उस स्थान पर
चूड़ामणि चौक का निर्माण किया जा रहा है। मतलब सरकार कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहती है जो प्रभु श्री राम या माँ सीता से कनेक्टेड हो। देश का अस्तित्व राम से है, परंतु बात सारी इमोशंस की है, लगाव की है, जो भारत के सभी नागरिकों में राम के लिए दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे विषय अर्थव्यवस्था की, कि किस तरीके से मंदिरों के निर्माण से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। एक कहावत है, रिलीजन इज द रूट ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात धर्म ही विकास की जड़ है। धर्म चाहे किसी भी वर्ग या संप्रदाय का हो, मनुष्य को हमेशा विकास या प्रगति की ओर ही ले जाता है। और जब बात भारत देश के विकास की हो तो भारत देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है धर्म। भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें भी यदि हम बात करें धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस ट्रैवल की, अर्थात जो धार्मिक उद्देश्य से किया गया पर्यटन होता है, तो वो 3.2 लाख करोड़ है, जो कि भारत देश की जीडीपी का करीब 2.32% है। भारत में तकरीबन 3.1 मिलियन धार्मिक स्थल है, अर्थात यदि हम देखें तो प्रत्येक 30 से 40 व्यक्ति पर एक धार्मिक स्थल आता है, जिसमें 5 लाख मंदिर, 7 लाख मस्जिद, तो वहीं करीब 30 से 35 हजार चर्च की संख्या है। यदि भारत में इतने ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं, तो वो कौन सा राज्य है जहां इनकी संख्या सर्वाधिक है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5 लाख धार्मिक स्थलों की संख्या है। परंतु भारत में विकास को केवल विज्ञान, पाश्चात्यकरण, तकनीक, सिर्फ इन क्षेत्रों तक सीमित रखा गया है। लेकिन विकास में धर्म का भी योगदान हो सकता है, इस बात की तरफ देश का ध्यान दिलाया भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 की बात। 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था में धर्म की भूमिका शून्य थी, अर्थात 0 थी। परंतु आज धर्म और धार्मिक स्थल, धार्मिक पर्यटन इत्यादि ने देश की अर्थव्यवस्था को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। वर्तमान समय में अयोध्या की यदि हम बात करें, वर्तमान समय में अयोध्या की आबादी तकरीबन 5.5 लाख है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक 12 लाख हो सकती है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि राम मंदिर बनने से प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ विदेशी यात्री अयोध्या आएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर, खासकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान समय में अयोध्या में केवल 18 से 20 होटल्स हैं, परंतु बढ़ती आबादी और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए नए होटल्स का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस स्टेशन इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है। अब ज़रा आम भाषा में इसे हम समझें तो इतने सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, इतने सारे विदेशी यात्री आएंगे, तो इससे किसे रोजगार मिल रहा है? इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर हम आम भाषा में समझें, इतने सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, इतने सारे राज्यों का इसमें योगदान हो रहा है, तो देश के अलग अलग राज्यों के मजदूरों को उसमें रोजगार मिल रहा है। निर्माण कार्य हो रहा है तो इसमें ठेकेदार जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। विदेशी यात्री इतने सारे अयोध्या आएंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार भी भरेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि धर्म का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा योगदान है। तो ये तो थी राम मंदिर के निर्माण कार्य में किस तरीके से पूरा देश इन्वॉल्व है, किस तरीके से पूरा देश अपना योगदान दे रहा है और किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंततः आप सभी भारतवासियों को राम मंदिर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।